चलो तो आज हम लोग को इंग्लिश है। इंग्लिश के दो किताब हम लोगों को पढ़ना है। एक है तुमको इंग्लिश पैनोरमा और एक है तुमको इंग्लिश रीडर। इंग्लिश पैनोरमा में दो है, एक प्रोज है एक पोइट्री है, मतलब कहानी और कविता, और ये इंग्लिश रीडर में खाली तुमको कहानी पढ़ना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा इंग्लिश पैनोरमा के प्रोज से। पहला चैप्टर तुम लोग को हम पढ़ा दिए हैं द पेज फॉर लिविंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट के बारे में। ठीक, एक ही क्लास में इसको पूरा खत्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो इसको लिखा कौन है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। लेखक का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो उसको ध्यान में रखना। देखो मी एंड इकोलॉजी बिट जो है मुख्य रूप से तुमको पर्यावरण के संरक्षण के बारे में है। ठीक, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में तुम लोगों को पढ़ना है। इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन लेक्साउ। ठीक, जॉन लेक्साउ के द्वारा ये लिखा गया है। तब चलते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं। जॉन लेक्साउ प्रेजेंट ए लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट हाउ द इश्यूज ऑफ preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। देखो यहाँ पे जो मी एंड इकोलॉजी बिट है ये लिखा गया है जॉन लेक्साउ के द्वारा, और इस कहानी में वो ये बताने का प्रयास किए हैं कि कैसे आज के टाइम पर इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी होता है, पर्यावरण से समझो तुम उसको, तो पारिस्थितिकी को बचाना कैसे आज हर किसी के लिए चिंता का विषय बन गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो वैश्विक स्तर का एक चिंता का विषय है। हर कोई इस पे बात कर रहा है कि कैसे पारिस्थितिकी को बचाया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। तो ये बना हुआ है, और कैसे इसका हल ढूंढना डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी कि इसको हल निकालना, इसका समाधान निकालना बहुत ही डिफिकल्ट आज के टाइम पर चीज हो गया है। Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation। देखो इकोलॉजी के बचाने के बारे में बात करना आसान है, हमको अपने पर्यावरण को बचाना है, पारिस्थितिकी को बचाना है, ये बोलना आसान काम है, हर कोई बोलता है, लेकिन इसको बचाने की जो शर्तें हैं उसको मानना बहुत ही मुश्किल काम है। हर कोई वो बात नहीं मानता है, और इस कहानी में हम लोग देखेंगे भी कि कैसे हर कोई पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को बचाने की बात तो कर रहा है लेकिन बचाता कोई नहीं। यहाँ तक कि इसमें एक जिसके आधार पर हम कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है जिम। कहानी के अंत में देखेंगे, जब जब कहानी में आएगा वो उसी पे पूरा इस व्यक्ति के पास उस व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे जाएगा और पर्यावरण को बचाने की बात, पारिस्थितिकी को बचाने की बात वो करेगा। वहां पे हम देखेंगे कि यहाँ कुछ लाइन में ऐसा दिखेगा जैसे कि जिम खुद भी पर्यावरण का संरक्षण नहीं करता है, वो लोगों को तो कहता है लेकिन खुद भी वो नहीं करता है। कुछ एक दो लाइन ऐसे आएंगे जहां से तुमको ये महसूस होगा। तो इसमें देखना है कि कैसे जिम लोगों के पास जाकर के पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को बचाने की बात कर रहा है, उसके प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है, और कैसे लोग उल्टा उसी को ज्ञान दे देंगे। ठीक, तो उसी को देखने वाले हैं इस चैप्टर के आधार पे। अभी हम भी खूब लंबा लंबा बोलने वाले हैं, लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए ना तो हम कुछ करते हैं, ना आप कुछ करते हैं, ना कोई कुछ करता है। ठीक, सबको वही हाल है, खाली बात करना है, बचाना नहीं है। तो दिल से ना लेना, बचाएगा थोड़े कोई, अपने खत्म हो जाएगा, ना बचाएगा तो, है ना। देखो यहाँ Sure, it is hard to get people to work for ecology. Everybody is in a favor of it, but nobody wants to do anything about it. अभी हम बता दिए कि एक ऐसा काम है जेकरा बारे में बात तो सब कोई करता है, ठीक, लेकिन बचाता कोई नहीं है। तो लोगों को इसको बचाने के लिए प्रेरित करना बहुत ही कठिन काम है। ठीक, पीपुल को इसके लिए प्रेरित करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि लोग इसके बारे में बात तो करते हैं लेकिन कोई भी इसको बचाने के लिए कुछ
नहीं करता है। आज हम लोग यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको तुमको भूगोल पढ़ेगा तो हर थी में, जैसे तुम भूमि पढ़ो, मिट्टी पढ़ो, वन पढ़ो, तो सबके कंजर्वेशन की बात आएगी। हम बता देंगे, तू बता देगा, उपाय लिखवा देंगे, कारण लिखवा देंगे, याद कर लेगा, परीक्षा में भी लिख देगा, सब कुछ कर लेगा। फिर बायोलॉजी में, साइंस में भी तुमको ये चीज पढ़ने के लिए आएगा, वहां भी तू पढ़ लेगा, वहां भी इसके संरक्षण की शर्त नियम सब याद कर लेगा, कैसे बचा सकते हैं, लिख दिया, फुल नंबर ले लिया, पास हो गया। लेकिन बचाने की जब बात आएगी तो कोई नहीं बचाता है। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। At least I am doing something going around telling people what they should do। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज है एटलीस्ट आई एम, एक तरह से जिम के लिए आया है, क्योंकि कहानी में जिम ही पूरे कहानी का एक तरह से हीरो है। तो जिम जो है वो कह रहा है कि कम से कम हम तो कुछ तो कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता लेकिन हम कुछ तो कर रहे हैं। हम जब भी लोगों के पास जाते हैं तो उनके पास जाते हैं तो इस बारे में हम बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए, यानी पारिस्थितिकी को, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इतना तो हम करते हैं। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन जब ये सारी बात हम बताते हैं तो उसके बदले में उल्टा हम ही को कुछ न कुछ सुनना पड़ जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? जिम कर रहा है, और कहानी में देखेंगे कैसे उसको सुनना पड़ जाता है। देखो लिखा है, आई हैव दिस पेपर रूट, माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। देखो यहाँ पे जो जिम है वो पेपर रूट, यानी कि एक तरह से कचरे को उठा करके उसको साफ करने का, उससे रासायनिक रूप से खाद ये सब बनाने का काम वो करता है। ठीक वही इसका काम है। ये काम पहले उसके पिताजी करते थे, अब ये जिम कर रहा है। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings। अब देखो ये काम में पेपर रूट कलेक्ट करना, जगह जगह से जा करके उठा के ले आना पेपर को, उसको लाना और फिर अपना होमवर्क करना, जो भी घर के काम है या अगर स्कूल जाता है तो वो अपना काम करना। ये दोनों कामों के बीच में इसको समय ही नहीं मिल पाता है खेलने के लिए भी, कभी कभी मिलता है तो उसके पास खेलने के लिए भी समय नहीं है। यहां तक कहता है कि कभी कभी तो हम एक आध इनिंग ही खेल पाते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट खेला है तो 2 इनिंग का होता है, 2 पारी होता ना है, एगो खेलेगा फिर तू खेलेगा, तो 2 इनिंग्स है। लेकिन ये कह रहा है कि हम कभी कभी इतना व्यस्त रहते इस काम में कि हम कभी कभी एक ही इनिंग्स खेल पाते, यानी कि या तो बैटिंग वाला खेल पाएगा या बॉलिंग वाला। इस तरह से कोई भी खेल खेलता है तो पूरा भी नहीं खेल पाता है, क्योंकि इसको समय नहीं मिल पा रहा है काम के वजह से। पेपर रूट भी कलेक्ट करना है और उसके बाद अपना होमवर्क भी करना है, तो इस वजह से। आगे देखो क्या कह रहा है, बट एनी हाउ वन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। लेकिन कह रहा है कि किसी भी तरह शनिवार को जब ये पेपर कलेक्ट करने जाता है वहां पे, तो पेपर कलेक्ट करने के दौरान वो कुछ अच्छा काम भी कर लेता है। किसके लिए? इकोलॉजी के लिए। यानी कि इस दिन वो लोगों को इकोलॉजी को बचाने की बात करेगा, लोगों को समझाएगा। पेपर तो कलेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ वो लोगों को बताएगा कि हमें इकोलॉजी को बचाना चाहिए। कहीं पे कुछ गलत होते देखेगा, जैसे कुछ कर रहा है तो लगेगा कि इसे इकोलॉजी को कोई दिक्कत है। जैसे मान लो हम बाइक से आ रहे हैं, वो देख रहा है कि हम बाइक से जाना है तो रुको, कहेगा कि अब बाइक से मत जाइए, यहाँ से वहां कितना दूर है, आप तो ऐसे भी जा सकते हैं, पैदल भी, हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाएगा और पेट्रोल भी बचेगा आपका और इकोलॉजी के भी हो जाएगा यहाँ पे बचत। 3 फायदा है। आप साइकिल यूज कीजिए ना, पैदल जाइए ना। तो इस तरह से लोगों को समझा रहा है। अब हमारा कोई जैसे हम निकल रहे हैं, हमारा कोई इस तरह के ज्ञान दे, तो तुमको क्या लगता है उसका बात हम मानेंगे? 4 गो ज्ञान हम उसको दे देंगे। उस तरह के कहानी में कुछ होगा। जैसे अब पिछला सैटरडे की जो कहानी है वो घटना को यहाँ पे वर्णन कर रहा है। कह रहा है लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले जो शनिवार था उसके सुबह की बात है। इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे, इस दिन इसको अच्छा कलेक्शन हो गया पेपर रूट का। ठीक, बढ़िया से कलेक्ट कर लिया।
इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपुल वर आउटसाइड। अभी यहाँ पे एक कुछ ही समय पहले वसंत आया था। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? वसंत ऋतु, ठीक। स्प्रिंग सीजन आया है कुछ समय पहले, और बहुत सारे लोग यहाँ पे घर से बाहर थे। जैसे कि अभी हम लोग को वसंत ऋतु खत्म होकर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? गर्मी के सीजन में। ठंड के बाद जो आता है वो क्या होता है? वसंत ऋतु। 5 दिन जाता है तो वसंत पंचमी हम लोग मनाते हैं, सरस्वती पूजा। तो वसंत ऋतु में धूप में रहना अच्छा लगता है। ठंड के बाद ताजा ताजा धूप निकलता है तो लोग धूप खाने के लिए बाहर निकलता है। तो यही हाल था, सभी लोग घर से बाहर थे। आगे देखो कहानी में क्या हो रहा है। हमको तो कभी कभी पढ़ते तो हमारा हंसियों बढ़ता है, बेचारा ये चलता है लोग के बतावे है, लोग एकरे बतावे लगता है। देखो, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। सबसे पहले किसके घर गया? जिम विलियम हाउस, मिस्टर विलियम्स जो नाम है उसके घर गया। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंडेड ही इज नॉट होम। अब मिस्टर विलियम का एक आदत था, ये हमेशा, अब कचरा उठाने वाला है तब से तो पैसा लेगा कचरा उठाने का। गांव घर में इसे देखना होते रहता है, पैसा देवे के डरे कर देता है कि घरे नहीं है, रहता है घर ही। और घर के आदमी कह देगा, उसकी पत्नी वगैरह जो भी है, कि घर पे नहीं है, होता है ऐसा। सेम कहानी यहाँ होता है, ठीक। क्योंकि हमेशा की तरह वो क्या करता है, वो ये दिखावा करने का कोशिश करता है कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड। लेकिन जिम जो है वो कह रहा है कि मैं उनको देख लिया कि वो अपने आंगन में, बैकयार्ड में, आंगन में, यानी घर के जो पिछवाड़ा होता है तो खाली जगह है, वहां पे वो क्या कर रहे हैं? लीव्स को जला रहे हैं, यानी पत्तियों को जलाने का काम कर रहे हैं। ये हम देख लिए। तो जब हम देख लिए तो आप तो बहाना कर नहीं पाइएगा, ठीक। अब देखो यहां से इसका ज्ञान शुरू होगा। पत्ता जलाना इकोलॉजी के लिए अच्छा है कि खराब है? अब यहाँ उपदेश देंगे जिम भैया। सो ही स्टक। तो जब ये देख लिए, जिम देख लिया कि मिस्टर विलियम यहीं पे हैं, तो आप जाइएगा कहाँ? आज तो आपको पैसा देना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। तो फंस गए बेचारे। ही पेज मी एंड आई टेल हिम। अब जब सामने है तो पैसा दीजिए, तो पैसा दिए। अब पैसा लेने के बाद अब जिम कुछ बोलेगा। क्या बोल रहा है? यू शुडंट बर्न दोज लीव्स। आपको इन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। शुरू कर दिया इकोलॉजी के लिए काम, ठीक। एक सवाल यहां से बनता है कि मिस्टर विलियम क्या कर रहा था? पत्तियों को जला रहा था, ठीक। कहां जला रहा था? बैकयार्ड में, घर के छुआरे में, ठीक। तो कहता है जिम उससे, विलियम से, कि आपको पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट इज बैड फॉर एयर, बैड फॉर इकोलॉजी, ठीक। ये हवा के लिए भी गलत है, खराब है, उसको भी प्रदूषित कर देगा, और हमारे पारिस्थितिकी के लिए भी, इकोलॉजी के लिए भी ये बुरा है, तो उसको भी ये खराब कर देगा। इसलिए आपको इन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। अब देखो, ये तो ज्ञान दे दिया। अब मिस्टर विलियम जिम को ज्ञान देगा। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। आगे विलियम, जिम कर रहा है विलियम से कि आप इसको जलाइए नहीं, हवा के लिए, परिस्थिति के लिए खराब है। आप क्या कीजिए? इसको कंपोस्ट कीजिए, यानी कि इससे आप खाद बनाने का काम कीजिए। पत्ती बहुत जल्दी गड्ढा में डाल दो, सड़ के गल जाता है, और वो खाद के रूप में काम करता है। ताकि जैसे हम खाद बनाते हैं ना, जिम कर रहा है केकरा से? विलियम से, कि जैसे हम खाद बनाते हैं ना, आप भी क्या कीजिए? इससे खाद बनाइए। उससे आपकी खाद की भी पूर्ति हो जाएगी, इकोलॉजी भी बच जाएगा, हवा भी बच जाएगा, काम हो जाएगा आपका। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ। आगे क्या कहता है कि आप इसको क्या कीजिए कि इसमें पत्तियां, कचरा और सामान को सबको डालिए गड्ढा में, और उसके बाद उसको ढक दिया जाता है। ऐसे करके हम यहाँ पे खाद बना सकते हैं, और ये खाद आपके गार्डन के लिए क्या होगा? बाग बगीचा जो है उसमें आपको खाद डालते होंगे। खाद के जगह क्या डालिएगा? इसको डालिएगा, आपको खाद का भी पैसा बच गया, और इकोलॉजी का भी यहाँ पे संरक्षण हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, और एयर का भी हो गया, यानी हवा को भी बचा लिए, परिस्थिति को भी बचा लिए, और आपको खाद की भी पूर्ति होगी। तो 3 फायदा हो जाएगा। तो आप ऐसा काम कीजिए। ये सारी बातें कौन बोला? किसको? विलियम को, ठीक। अब विलियम जी कुछ उपदेश देने वाले हैं, ठीक। अभी थोड़ा सा और चलेगा तब विलियम जी उपदेश देंगे। He doesn't agree for hang his head
इन सेम। यहाँ पे कहा जाता है कि वो जो है जब इतना सारा बात बोलता है तो विलियम का जो सर है थोड़ा सा शर्म से झुक जाता है कि हम खराब कर रहे हैं पारिस्थितिकी के लिए। He says that compost pile is your job at home, Jim isn't it? ठीक, और उसके बाद अब विलियम बोल रहा है। विलियम क्या कहता है कि देखो भाई, कंपोस्ट करने का यानी कि गड्ढा में खुदैया करके और खाद बनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। ठीक, जिम को कहता है कि हाँ ये तो हमारा काम है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि आखिर विलियम कहना क्या चाह रहा है। विलियम अब उसको उपदेश दे रहा है। उसका कहने का एक अर्थ ये है कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे, मतलब हम पत्तियों को जलाएंगे ही। खाद बनाने का जो तुम ज्ञान हमको दे रहा है वो काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। ठीक, यस आई से प्राउडली which would shock the idea I hate working with compost which I do। यहाँ पे वो गर्व से कहता है कि हाँ हम ये वाला काम करते हैं, हम खाद बनाते हैं, खाद बनाने का हम काम करते हैं। अब जो काम हम करते हैं उस बोलने में हम क्यों शर्माएं। यहाँ से एक चीज तुम्हारे जीवन में भी सीखने के लिए है। जो तू काम करता है, तुम्हारा जो काम है, हो सकता है कुछ लोगों को वो काम पसंद न हो, लेकिन उसी काम से तुम्हारा रोजी रोटी सब अगर चल रहा है तो उस काम को बोलने में कभी भी शर्म नहीं करना है। काम करते हैं तो करते हैं। मान लो हम नल्ला साफ करते हैं, वही से मेरा परिवार चल रहा है, तो हम क्यों शर्माए कि हम नल्ला साफ करते हैं बोलने में। बोलेंगे हम नल्ला साफ करते हैं, तो कचरा साफ करके हम देते हैं, तो मोहल्ला की सफाइया हम करते हैं, ये तो तोड़े महंगा काम हम कर दिए। ठीक, तो इस तरह की एक चीज यहाँ से तू सीख सकता है जिम से, कि वो इस बात को बोलने में गर्व महसूस करता है कि हाँ हम कचरा उठाने का काम करते हैं, उससे हम खाद बनाते हैं। कम से कम तुम्हारे तरह इसको जला के हम पर्यावरण को और हवा को सबको प्रदूषित तो हम नहीं कर रहे हैं, पारिस्थितिकी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, आगे देखो मिस्टर विलियम आगे कहता है, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। आगे विलियम कहते हैं कि ठीक है, अच्छा बात है, तुम करो, कर रहा है तो, लेकिन आप थोड़ा सा एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा सा और परेशानी उठा लीजिए ना। विलियम कर रहा है किससे, जिम से, कि तू जो काम करता है ठीक है, तू अपना काम करो। बेचारा को हो गया बहस, गया था तो बतावे, अब विलियम के साथ इसका बहस हो रहा है। तो कह रहा है विलियम कि ठीक है, जो तू काम करता है करो, लेकिन थोड़ा सा और परेशानी उठा लो। परेशानी का उठा लो कि जो तू खाद बनाता है ना, तो ऊपर से मिट्टी डलाता है गड्ढा में, तो मिट्टी थोड़ा और डालो। अब क्यों डालो, तो आगे देखो, देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, क्योंकि जब वो सड़ेगा, अगर मिट्टी पूरा नहीं डाला हुआ है तो क्या करेगा, वो महकेगा, और महकता है तो बहुत खराब महकता है, जैसे लगे तुमको उल्टी हो जाए। ठीक, तो अगल बगल के जो लोग हैं उनको ये चीज की महक बर्दाश्त करने पड़ता है। तो एक तरह से देखो तो विलियम के अनुसार देखो तो जिम भी तो वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, नोज पोल्यूशन फैला रहा है। बेचारा में कमी निकाल दिया कि आप ये नोज पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और मिट्टी डालिए ताकि वो गंदगी जो है वो न महके और हम लोगों को थोड़ा शांति मिले। ये कौन बोला, विलियम, किससे, जिम से। आगे देखो, आगे बोलता है फिर, हु आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन। जब ये बात बोलता है विलियम तो उसको लगता है जिम को नो कि नॉइज पोल्यूशन नहीं, नॉइज पोल्यूशन बोल रहा है। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन अलग अलग। नॉइज पोल्यूशन मतलब गंदगी के बारे में हो रहा है जो महकता है, नॉइज पोल्यूशन मतलब आवाज की बात हो रही है। जब बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है तो उससे भी तू डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, अभी लगन के दिन शुरू हो वाला है, शादी ब्याह में कह कौन कौन घूम के आ गया है, आ गई लो, अच्छा नहीं हो गया इन साल तो पिछला साल आओ गेल होगा, ये चीज कॉमन है। गीत गा रही है एक बार मन करता है, कैसन लगता है उखनी, यही है नॉइज पोल्यूशन। एक के बाद जो वो करता है ना चे सुकूने, पूरा सबके डिस्टर्ब कर देता है, ये बंद कर जल्दी एकरा, वो नॉइज पोल्यूशन है जो तुम्हारा कान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ आवाज ऐसी होती है जिसको सुनो तो जैसे गाना सुनो नींद आ जाती है, और कुछ आवाजें ऐसी होती है जो आपको नींद को भी डिस्टर्ब कर देगा। तो जो जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं जिस आवाज से, वही तुम्हारा क्या है, नॉइज पोल्यूशन है। तो जिम को लगता है कि नॉइज पोल्यूशन के बारे में नहीं कर रहा है, क्या चीज के बारे में कर रहा है,
नॉइज पोल्यूशन के बारे में कराया है। ठीक, तो ये यहाँ पे फिर से पूछता है, तो जिम फिर से बताता है कि नहीं ना ना, हम नॉइज पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नोजे पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जो तू गंदगी फैलैले है ना, उसके कारण जो पूरा मोहल्ला में जो स्मेल आता है गंदगी के, जो महकता है, हम उसका बात कर रहे हैं कि पूरा बदबू से भरा रहता है। ठीक, यहाँ सड़क लिखा गया लेकिन ये मोहल्ला गली ले लो। ठीक, स्ट्रीट मतलब ऐसे गली होता है कि पूरे गली को तू क्या करता है, अपने खाद बनाने की प्रक्रिया से उसको सड़ा के महकैले रहता है। आगे देखो, माई फीलिंग्स आर हर्ट। अब यहाँ पे जिम को इस बात को होता है दुख, उसको थोड़ा इस बात को बुरा लगता है। बट दैट दो डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन ये बातें उनको नहीं रोक पाता है, जिम को नहीं रोक पाता है परिस्थिति के बारे में और बात करने के लिए। अगला व्यक्ति से मिलेगा तब फिर बात करेगा। ठीक, भले यहाँ पे उसकी एक तरह से देखो तो इंसल्ट हो चुका है, इसको इस बात का बुरा भी लग चुका है, लेकिन ये रुकेगा नहीं। अगले व्यक्ति से मिलेगा तो उसको भी बचाने की बात वो करेगा। क्या करता है, आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। ये चला जाता है किसके यहाँ, ग्रीन के यहाँ। ठीक, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज आई कॉल हर मिसेज सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी। देखो, यहां से मिस्टर विलियम के बाद वो किसके घर गया है, मिस ग्रीन के पास। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम हमेशा इनको मिस ग्रीन ही कहते हैं, मिसेज ग्रीन नहीं कहते हैं। मिसेज ग्रीन का मतलब होता है शादीशुदा। मिसेज अगर बोल रहे हैं तो किसी की पत्नी की बात कर रहे हैं, और मिस मतलब होता है कुंवारी। ठीक, तो एगो महिलाओं में अलग चीज है, उनको शादी विवाह के बाद भी कुंवारी दिखनी है तो सिंदूर कर लेगी यहाँ से, उसको ऐसे करके ढांक लेगी, हम कुंवारे हैं। तो अगर जिम इनको मिसेज ग्रीन बोल देता है ना, तो ग्रीन कहती है कि हमारे पास चेंज पैसा नहीं है, बाद में लेना। अब मिस ग्रीन बोलता है तो पैसा मिल जाता है, तो बेचारा क्या बोलता है, उसको मिस ग्रीन बोलता है, मिसेज ग्रीन नहीं बोलता है। समझ गया यहाँ तक है? तो आगे देखो, यहाँ तक समझ गया था। इनके साथ क्या होगा, इनको भी कुछ ज्ञान बेचारा देवे करेगा, ज्ञान देता है। कहानी के अंत में देखेगा ना कि सब तो धोया से धोया इसको, अंत में एक मम्मी इसको धो देती। ठीक, शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। देखो, वो क्या कर रही थी कि पूरा अपना घर के जो कचरा है एकदम सोमवार से लेकर के जितना जमा हुआ था, पेपर अखबार जो खरीदती थी, उन सभी को उठा करके उन कूड़ों को वो बाहर रख रही थी, यानी उन्हें अखबारों को वो घर से बाहर निकाल रही थी कि इसका तो उपयोग हो गया, अब इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक, सो ऑन सैटरडे एंड संडे। देखो, अभी ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि ये शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी पड़ जाती है। वीकेंड्स मतलब होता है साप्ताहिक छुट्टी, तो शनिवार और रविवार को चली जाती है साप्ताहिक छुट्टी। ये भी पूछा जाता है कि मिस ग्रीन जो है किस दिन वीकेंड पे जाती थी, तो सैटरडे और संडे को वो साप्ताहिक छुट्टी पर चली जाती है। We have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. जब जिम वहां जाता है, चुप रहो, तो जिम वहां पे देखता है कि उसके यहाँ जो घास के मैदान है, आगे आगे पीछे जहां भी, वहां पे बहुत सारा प्लास्टिक के थैला सब फैला हुआ है, जिसको हम लोग चिमकिल कहते हैं ना, चिमकिल, वो फैला हुआ है ऐसे ही बाहर। जो भी घास के आगे मैदान छोड़ा हुआ है, एक तरह से कहो कि जो भी उसका गार्डन वगैरह है, तो उसमें वो फैला हुआ है। अब जैसी चीज देखेगा ये कुछ ना कुछ बोलेगा, इसको तो आदत है बोलने का। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, बर्दाश्त करके रह लेता है, कुछ ये बोलता नहीं है, पहले ही इसको दिन खराब हो चुका है। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, वो उस कचरे को देखते रहता है, अब बोलता नहीं है। ठीक, she says to me, go pick up that gum wrapper you threw on my lawn. यहाँ पे मिसेज जो ग्रीन है वो कहती है जिम से कि जाओ और जो गम वार्पर है, ठीक, उसको उठाओ, तुमने मेरे घास के मैदान में उसे फेंका था। कुछ कचरा है जिसको उठाने की वो बात कर रही है कि इसको उठा लो, तोड़े फेंकल है तो जाके तुम इसको उठाओ। आगे
पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। और कहता है वहां पे कि उसको उठा करके और ये जो बाकी के थैली सब रखल है उसमें तुम डाल दो। क्यों उसको करा है? क्योंकि मिस ग्रीन का कहना है कि ये जो गम वार्पर है वो तुम ही ने फेंका है यहाँ पे, तो इसको उठा करके कचरे में भी कौन डालेगा? तू ही डालेगा, तो तुम इसको डालो। क्या तुम्हें किसी ने कूड़ा ना फैलाने के लिए ना सिखाया है? जिमी को कर रही है कौन? ग्रीन। कि तुमको ये कोई नहीं सिखाया है कि कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए? कोई सिखाया कि नहीं सिखाया तुमको? आगे देखो, अभी कहानी चलेगा। अब इतना सारा जब बात बोलता है, पहले तो अपने कचरा फैलैले है पूरे अपने लॉन में, और उसके बाद कह रही है इसको जिम को कि क्या तुमको कोई नहीं सिखाया कि कचरा नहीं फैलाया जाता है? तब वो कह रहा है जिम, आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम वार्पर एंड पुट इन अ बैग। कि हम अपने गुस्सा पर कैसू तो नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि अपने फैलेले हमरा कही थे, ठीक, कंट्रोल करता है। उसके बाद वो अपना गम रैपर जो है वो उठाता है और उठा करके एक बैग में रख लेता है। देन शी सेड एंड देयर a law in this town about keeping dogs on a leash। आगे फिर कहती है मिस ग्रीन क्या जिम से कि देखो भाई, इस मोहल्ले का एक नियम है, और नियम यह है कि अपने कुत्ते को बांध के रखना चाहिए। ठीक, ये कौन किसको करा है? जिम को। क्यों करा है? आगे देखो कि अपने कुत्ते को क्या करना चाहिए? पट्टे से बांध कर रखना चाहिए। लीश मतलब हो गया पट्टा बांधना, ठीक, तो लीश मतलब पट्टा है, तो पट्टे से बांध के रखना चाहिए। सो व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? तो फिर तुम्हारा कुत्ता क्यों पूरे दिन पूरे मोहल्ले में घूमते रहता है? जिम के पास एक कुत्ता है, वो उसको बांध के नहीं रखता है, वो इधर उधर घूमते रहता है। नियम क्या है कि आप कुत्ता रखे हुए तो उसको बांध के रखिए, अपने घर में रखिए, जब लेके चलिए साथे घुमाइए उसको अपना पट्टा से बांध के। लेकिन तोड़ कुत्ता का है भर दिन इधर उधर घूमते रहता है, घूमने से भी इसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत आगे होगी। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मैसेज अप माई यार्ड। क्यों ये बोल रही है? क्योंकि जिम का जो कुत्ता हुआ करता है मिस ग्रीन के गार्डन में जाता है, पूरा गार्डन को खुरेद के धर देता है, पूरा गोर से करके छोड़ देता है, ठीक। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सा इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स। और कहती है आगे कि पिछला सप्ताह में तो मिस्टर विलियम देखे भी थे कि तुम्हारा ही कुत्ता मेरे गार्डन में आकर के खुरेद रहा था, और कचरा जो नीचे दबाया गया था उस सबको क्या कर रहा था? वो निकाल के फैला रहा था इधर उधर, तो कुत्ता के तुम अपना बांध के रखो। आगे देखो वो क्या बोलेगा जिम, वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट। ठीक, वो कहता है कि ठीक है, ये कहते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन एक बारे में ज्यादा वो सोचता नहीं है कि हमको कुत्ता बांध के रखना है कि क्या करना है। आगे देखो, देन आई सी इज पिलिंग न्यूज पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। तब ये देखती है कि जो न्यूज पेपर है, जिम देखता है, इतना सारा बात जब बोली ना उसको मिस ग्रीन सब सुनते रहा, ज्यादा ओकरा पर ध्यान नहीं दिया, बस एक बार में क्या बोला, ठीक है बांध लेंगे, ठीक। कचरा उठाने के लिए कहा, बेचारा कैसो गुस्सा कंट्रोल करके कचरा उठा के रख लिया, कुत्ता लगी बोल दिया कि ठीक है कर लेंगे। उसके बाद देखता है कि मिस ग्रीन जो है वो न्यूज पेपर को उठा करके कचरे के थैले में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे जिम कुछ बोलेगा। जिम क्या कहता है, लिसन मिस ग्रीन, कि मेरी बात सुनिए मिस ग्रीन, I say save those paper for the school pickup and they can be made into new paper। ये कहता है मिस ग्रीन से कि आप इन कागजों को, इन अखबारों को बचा के रखिए, स्कूल पिकअप आएगा और वो कलेक्ट करके इसको क्या करेगा, ले करके चला जाएगा, और जा करके इस अखबार को फिर से वो क्या करेगा, रिसाइकल करके न्यू पेपर में बदल देगा, नया पेपर बना देगा। आप डाल रही है कचरा वाला में, तो ये तो कचरा होकर सड़ जाएगा, जबकि इसको हम दोबारा उपयोग अभी कर सकते हैं। तो आप इसको अलग रखिए, वो आकर ले जाएगा और वहां पे इसको हम क्या करें, वो क्या करेगा, इसको फिर से नया पेपर में कन्वर्ट कर देगा, रिसाइकल कर देगा। सेव एल्यूमिनियम केन्स टू, और एक चीज और इसमें बचेगा,
एल्युमिनियम कैन जो है, एल्युमिनियम के जो डिब्बे हैं उसको भी कहा कि आप बचा के रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है क्या है, दोबारा उपयोग होने वाला है, रिसाइकल होने वाला है। जितना भी हम लोग बोतल यूज करते हैं, कागज ये सब यूज करते हैं, तो उन सभी चीजों को हम फिर से रिसाइकल करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो जिम कहता है मिस ग्रीन से कि आप जो अखबार है उसको भी बचा करके रखिए, ताकि वो फिर से अखबार में मतलब कागज में बदला जाए, और जो एल्युमिनियम के डिब्बा सब है उसको भी आप जो कचरा के ढेर में डाल देते हैं उसको भी आप बचा करके रखिए, उससे भी हम दोबारा बोतल बना सकते हैं, वैसे डिब्बा फिर से बना सकते हैं। Like the last school pickup, she asked when you said you had come and pick them up, but you never showed up. अब यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, पिछला सप्ताह के जैसा, पिछला सप्ताह भी तू यही बात बोला था। कौन बोला था? जिम। किसको? ग्रीन से, कि पिछला सप्ताह भी तू यही बात बोला था, हम तो जमा करके रखे थे लेकिन तू तो दिखाई नहीं दिया, लेने ही नहीं आया, तो हम अपन कचरा में डाल दे रहे हैं। धरा गया बेचारा। इसको धोने हैं, ठीक। सबसे बढ़िया अगला में धोएगा, एक और आदमी बड़ा बढ़िया से उसको धोता है, ठीक। तो कि तू तो दिखाई नहीं दिया, तो हम क्यों जमा करके रखें? इट इज easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. तो कहती है आगे मिस ग्रीन कि एक के बाद ढेर लगा के फेंकने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे करके उसको रोज फेंकते जाएं। एक के दिन पूरा आता है तो ज्यादा भार वाला काम हो जाता है, तो हम अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रोज अपना फेंकते जा रहे हैं, आसान रहता है। तू तो लेने आएगा नहीं, कह देता है और आता नहीं है। पिछला सप्ताह में तो तू आया नहीं था। इतना बात हो गया। आगे देखो, अब कहानियां समझ में आ रहा है? नहीं समझ में रहा तो हमरा का, हम तो पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में सब बताते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ भी है, और ये तुमको पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल देंगे। कभी पढ़ने का मन करे तो वहां से भी अपन मोबाइल में पढ़ सकता है। देखो, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग। अब ये कह रहा है कि मिस ग्रीन को पारिस्थितिकी को बचाने के बारे में कहते कहते हम थक चुके थे। का हो, पूरा रामायण खत्म होला पतुआ वह सुतल हले, ट्यूशन गेल हले, ट्यूशन कुछ हुआ है, ट्यूशन कहा है ये एक बात हम कहिया बोले हैं, मतलब तूने सीरियस ले लिया इसको कि अंग्रेज के हिंदी ना आए तो हम अंग्रेजी कैसे सीखी? आई ये तो हम मजाक में बोले थे। पागला कहीं के, भाषा कोई के नहीं होता है, ठीक ना। भाषा किसी का नहीं कर सकता है कि मेरा है, कोई भी सीख सकता है उसको, ठीक। ऐसे कहते कोई के बपौती ये नहीं है। हाँ, ये वो गर्व हम निकाह करते हैं कि 4 लाइन जब हम लोगों को आ जाता है अंग्रेजी, तो हिंदी का जो उपहास करते हैं ना, हिंदी को जो इंसल्ट करते हैं, हिंदी बोलने में जो तुमको शर्म आने लगती है, ये गलत चीज है। अंग्रेजी भाषा बोलना गलत नहीं है, ये तो तुम्हारा में एक एक्स्ट्रा टैलेंट है कि तुमको इंग्लिश आता है, तुमको चाइनीज आता है, हर तरह की भाषाएं आती है। हमारे पूर्वज देखो एक से एक थे जो एक से एक भाषा जानते थे, कई एक सारे भाषाओं में वो माहिर थे, तो सीखते थे भाषाओं को, लेकिन अपना भाषा को रिस्पेक्ट देते थे। कहा जाता है कि बाकी के जो भाषा है वो दूर के हमारे चाची मौसी है, और चाची मौसी कभी भी माँ नहीं बन सकती है। तो तुम्हारा जो मातृभाषा है ना, वो तुम्हारी माँ है। अगर मेरी हिंदी मातृभाषा है तो मेरी क्या है? माँ है। बाकी अंग्रेजी उर्दू ये सब जो है वो सब तो चाची मौसी रिश्तेदार में है, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे? एकदम देंगे, लेकिन वो कभी माँ नहीं बन सकते। तुमको लग रहा है कि हम मौसी के माए बना लेंगे, अरे मौसी भी कभी कभी गया तो सम्मान ज्यादा कर देती है। तो उसी इंग्लिश भाषा तुमको कुछ देर के लिए गर्व महसूस करा सकता है, लेकिन असल में तू मैये काम आएगा। सीरियस मत लेना पगला, मजाक में क्लास में माहौल बनाना बोल रहे, तूने सीरियस ले लिया, ट्यूशन कर दिया। ट्यूशन होता है, ठीक। भाषा सीखना है, और अंग्रेजी बहुत जरूरी है सीखने के लिए तुमको, क्योंकि अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज है, पूरे विश्व में बोलने वाला, ठीक। लेकिन अंग्रेजी सीख के अंग्रेज नहीं बनना है, रहना है हिंदी है, समझ गई? बोलना है हिंदी है,
जरूरत पड़ेगा जहां इंग्लिश का उपयोग करेंगे। ये न कि घरे मम्मी के आए न कर, मम्मी ब्रिंग्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, सर्व द फूड प्लीज। मम्मी कहे कि पगलई लोग, गांव के लोग कहे कि मैया बड़ी पढ़ है, खाली अंग्रेजी बोलबे कर है। गांव में एक अलग चलता है, समाज में हम नहीं कहे तोरा कुछ आता है ना आता है ना लेना देना। अगर तू अंग्रेजी 4 लाइन शादी ब्याह में रिश्तेदार के यहाँ जाओ 4 लाइन अंग्रेजी बतिया लो, फलना के लड़का के देख तो कितना पढ़ा है, अंग्रेजी में खाली बोला है। अब भले साइन थीटा कोस थीटा करना पता है, ठीक, भले उसको संविधान के बारे में कुछ नहीं पता है, इतिहास कुछ नहीं पता है, साइंस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर अंग्रेजी बोलता है तो आहा, अब मायो बाप के कान के बड़ा सुकून मिलता है अंग्रेजी सुन के, हमारे बेटा अंग्रेज हो गए लो। तो अंग्रेज नहीं बनना है, भाषा को सीखना है, ठीक, लेकिन हिंदी पर गर्व करना है, वो मेरी माँ है, ठीक। आगे देखो तो आगे देखो, वो ग्रीन को समझाते समझाते जिम जो है क्या हो गया, थक चुका था, वो नहीं समझा पा रहा था उसको इकोलॉजी के बारे में। आई गो टू मिस्टर जॉनसन, अब ये ग्रीन को छोड़ता है, अपन काम करके कहता है कि तू ना समझे वाली ऐसी औरत जाके समझाना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। वो जो जीत को आ गलो कि ऐसी होवा है, तू ऐसी होवा है, तू कितनो कुछ कर ले ऐसी ही, ठीक, पता छोड़ो इसको। अब आगे बढ़ता जाता है किसके यहाँ, जॉन जो नाम है जॉनसन, उसके घर। वो क्या कर रहा था, ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो अपने कार की तरफ दौड़ते हुए मतलब झपट्टा मारते हुए तेजी से जा रहा था। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन जो जॉनसन जा रहा है तेजी से, उससे भी तेजी कौन जाता है, जिम। किसके पास, जॉनसन के पास। अगर तेजी से नहीं जाता तो गाड़ी में चले जाते, गाड़ी से निकल जाते ना, ठीक, तो उससे भी तेजी में कौन जाता है, जिम जाता है जॉनसन के पास, ठीक। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज। अब यहाँ पे जब जाता है तो पूछता है वो, आप कहाँ जा रहे हैं, लगता है शायद वो लाइन छूट गया है, कहाँ जा रहे हैं, तो बताता है जॉनसन कि हम बस यही पोस्ट ऑफिस के पास जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है, क्लोज होने से यानी बंद होने से पहले हमको जाना है, इसलिए हम तेजी में जा रहे हैं। He says huffing and puffing, वो हाँफते हुए ये बात को बोलते हैं। हफिंग और पफिंग मतलब होता है यही जाइत हुआ बंद हुई थी ना, जाई थी है पोस्ट ऑफिस भी झपट्टा मारते दौड़ते तो हाँफ रहे थे, हाँफते हुए बात बोलते हैं, ठीक। यू गोट टाइम, आई से यू इवन गोट टाइम टू वॉक, तो ये कहता है कि चलिए आपको समय मिल गया है, आप तो यहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के पास। जिम बोल रहा है किसको, जॉनसन को, कि आप तो पैदल भी जा सकते हैं। क्यों पैदल जा सकते हैं, देखो बता रहा है, इट इज ओनली 2 ब्लॉक्स, कि 2 ब्लॉक के बाद तो है, तो कितना दूर है वो, ये सवाल तुमको ऑब्जेक्टिव में आया है कि कितना दूर था, तो 2 ब्लॉक्स याद रखना है, ठीक। तो 2 ब्लॉक तो है, आप तो वहां पे पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी से जाने की क्या आवश्यकता है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, कि आपको अपने गाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता न हो। 2 ब्लॉक जाने के लिए आपको गाड़ी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पे पैदल भी जा सकते हैं। जैसे हमारा रोशन है, घरे से मंदिर के पास जाना हो या चिमनी के पास भट्ठा के पास जाना हो, जाएगा तो ये गाड़िए से। रौनिया गांव में भी जाना हो तो जाएगा काची से, गाड़िए से, ठीक। आज ले 2 साल से आ रहा है ना, आज इसको साइकिल से देखा है, साइकिल से घर से आया पढ़े, क्या साइकिल से चलते हैं, गाड़ी नहीं है तो नहीं जाएंगे वो मंजूर, लेकिन साइकिल से तो हम नहीं जा सकते। थोड़ा सा शरीर से भी है। अच्छा छोड़ो सब बात, तुमको बोल रहे एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, सबकी अपने अपना आजादी है, जैसे यूज करना है उसे यूज करो। हमारा जिम ना बनेला है, ठीक, नहीं तो उल्टे हम ही धोआ जाएंगे, ठीक। तो कहा था जिम जॉनसन से कि जब तक जरूरत न हो तब तक अपने गाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। The walk would be good exercises and save on gas, कि देखिए अगर आप पैदल जाते हैं तो सबसे पहले तो आप एक अच्छा सा एक्सरसाइज कर लिए, व्यायाम कर लिए। ए लड़का
क्या कर लिए, अच्छा सा व्यायाम हो गया आपका। और दूसरा आप अपना गैस बचा लिया, जो भी पेट्रोल डीजल जो भी आपको गाड़ी में लगता है उसको भी आप क्या कर लिए, बचा लिए। तो दो चीज का बचत हो गया। एंड नॉट पोल्यूट, और तीसरा फायदा क्या, प्रदूषण होने से बचा लिए। तीन काम हो गया, व्यायाम, पेट्रोल के बचत, यानी गैस यहाँ पे लिखा हुआ है आएगा तो गैस वाला याद रखना, ठीक ना। और उसके बाद प्रदूषण, ये तीन चीज को आप कर सकते हैं, तीन फायदा। दैट इकोलॉजी, दैट इज इकोलॉजी, कि यही तो पारिस्थितिकी है। इन सभी चीजों को बचत करना है तो पारिस्थितिकी का बचत करना है। इतना बात तो बोल दिया। अब आगे देखो, यहाँ पे जॉनसन भी इसको कुछ ज्ञान देंगे। शांति बना के इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनित रहो। चल रहा है ना हो, खून सुखा देता है। They sure are. I say we had a lot about trees and ecology in a school. They make the air better and stuff like that. यहाँ पे जॉनसन जो है वो भी कहते हैं कि हाँ हो, बात तो एकदम सही करा है। पारिस्थितिकी के बारे में हम भी बहुत कुछ जानते हैं। हम भी स्कूल में अपना पढ़े, हमको पढ़ाया गया था इकोलॉजी के बारे में, और बताया जाता है कि हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ जो है हम लोगों को बेहतर हवा देता है। जिम का तो एकदम सही बात है, सही जानते हैं तो कीजिए। तब आगे कहता है जॉनसन, देखो सबसे बढ़िया जॉनसन इसको धोएगा। See that trees over there, he says, pointing to where there isn't any tree. और तब जॉनसन कहता है कि देखो वहां कितना बड़का बड़का पेड़ है, उधर देखो, ठीक, कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, ठीक। और जॉनसन उस तरफ इशारा कर रहा है जहां एक भी पेड़ नहीं है, और कह रहा है कि देखो वहां कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। अब बेचारा चौंक जाता है। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, वो कहता है जी में जॉनसन से कि हमारा तो एक को पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, कहां करें कि वहां बड़ा बड़ा पेड़ है, हमारा तो एक को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। आगे देखो क्या होता है तब। अब ये जवाब देंगे। जवाब क्या देते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, एकदम तो सही करा है, वहां पे एक भी पेड़ नहीं है। कौन बोल रहा है, जॉनसन। यहां तक की कहानी समझ में, यहाँ जॉनसन कह रहा है कि वहां देखो बड़ा बड़ा पेड़ है। हाँ, जिम को, तो जिम देखता है उधर तक कोई पेड़ नहीं है, तो जॉनसन से कहता है कि वहां कहाँ कोई पेड़ है, हमारा तो न दिख रहा है। तब जॉनसन कहता है कि एकदम सही करा, वहां कोई पेड़ नहीं दिख रहा है, ठीक। एंड नो ग्रास आइदर, पेड़ तो छोड़ो वहां पे घास भी नहीं है। ये कौन बोल रहा है, जॉनसन, की पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां देखो घास भी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचता है जिम की बोल का रहा है, करना क्या चाह रहा है, पगला गई का। आगे देखो कहा गया, बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिस ग्रीन्स। अब बताता है, धो रहा है धर के जिम के, कहता है कि पता वहां पेड़ काहे नहीं है और वहां घास काहे नहीं है, तुम मिस ग्रीन से हमारे घरे वाला जो शॉर्टकट लगाता है, तोड़ा वजह से जो पेड़ अभी जमने वाला था तो पैर से चिपा के पहले ही मर गया। अगर तू इस शॉर्टकट लगा के नहीं आता तो अब तक वहां बड़ा बड़ा पेड़ रहता, वहां पे घास रहता, तो तू इकोलॉजी को बचा रहा है। धो दिया बेचारा जिम के कि वही वजह से वहां पे पेड़ नहीं दिख रहा है, ठीक। There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day. कि अभी अभी तो वो पेड़ निकलना शुरू हुआ था, अभी बड़ा ही हो रहा था, कि तू शॉर्टकट लेवे के चक्कर में रोजी में कूदते फांदते आता है और उस सबको क्या कर दिया, तो उसको बड़ा होने से पहले ही बर्बाद कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया। पैर से दबा गया तो खत्म ना हो जाएगा, छोटा सा है, पैर से दबाएगा तो खत्म, ठीक। तो ये चीज कर दिया है। ये बात तुमको याद है, याद रखना। ये बात को हमको सिखा रहा है कि गाड़ी से नहीं जाइएगा, पोल्यूशन बचाइएगा, क्या क्या बचाइएगा। तू जो बर्बाद कर ले है, बेचारा के धो दिया। ओ आई से, वो कहता है कि ओहो, अब जिम को समझ में आता है कि क्या बोल रहा था, तू ओह कह के रह जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। देखो उसके बाद आगे और जॉनसन भेजा, कहेगा कि देखो जब खुद चल सकता है ना तब लोगों को ज्ञान देना कि चलना चाहिए। खुद भर दिन क्या करता है, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर।
कि तू खुद दे तो पूरा समर में, समर मतलब क्या होता है, गर्मी ना, कि गर्मी के दिन में अपना ये लड़का अपना मोटर बाइक लेके भर दिन अपन बैकयार्ड में पिछवाड़े में क्या करते रहता है, घर के पीछे आए 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 चलाते रहता है, राउंड मारते रहता है। हमको सिखा रहा है कि 2 ब्लॉक तो है, पैदल चल जाइए। अपने पहले चलता है पैदल, हमको सिखा रहा है। धोआ गया, ठीक। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और ठंडा के दिन में स्नो मोबाइल एक चलाने वाला होता है, ठीक, तो कि वो चलाते रहता है। क्या उससे पोल्यूशन नहीं फैलता है? मोटर बाइक से पोल्यूशन नहीं फैलता है, उससे नॉइज पोल्यूशन नहीं फैलता है। और हम जा रहे हैं 2 ब्लॉक तक, तुमको दिख रहा है कि पोल्यूशन फैल रहा है, इकोलॉजी बचाना है। कौन ये सब बात बोल रहा है? जॉनसन। किसको? जिम को, ठीक। Isn't that wasting power and making noise pollution too? कि क्या ये चीज ऊर्जा की बर्बादी नहीं करती है? क्या ये चीज नॉइज पोल्यूशन नहीं फैलाता है? तू भी तो वही काम कर रहा है और हमको करा है कि नहीं करना चाहिए। ले बेचारा जिम के आज पड़ल है भारी, जॉनसन बेचारा का धो देके 3 आदमी से अभी तक मिला ना, विलियम से, ग्रीन से, जॉनसन से, तीनों धोइले है। आगे देखो, बस थोड़ा सा और है, 1 पेज और है। बट इट इज फन, वो तो कहता है फिर जिम कि हम तो मनोरंजन के लिए करते हैं। तो जिम कहेगा तो तू मनोरंजन ला कर सकता है, हम अपन कामों लगी नहीं कर सकते हैं। क्या बात। ऐसे वो कहता है जिम कि हम तो ये अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। वेल आई एंजॉय टॉकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस। तो ये कहता है जॉनसन की ठीक है, तू वो काम अपना मनोरंजन ला करता है, तो हमको पोस्ट ऑफिस तक कार चलाने में मनोरंजन होता है, हमको में मजा आता है, हम अपना मजा ला चला रहे हैं। तू बोले वाला कौन? ले हो गया, ठीक। वो कहता है बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। आगे कहता है जॉनसन कि हम भी तो अपना मजा के लिए जा रहे थे वहां तक, लेकिन तू तुमको क्या करवा दिया, लेट करवा दिया, ये बात के बतंगर करावे में। He goes in the house looking very mad। और वो इस बात से जॉनसन बहुत गुस्सा हो जाता है। अब तो पोस्ट ऑफिस बंद हो गया होगा बात करने के चक्कर में, तो गुस्सा होकर क्या करता है, वो चला जाता है कहां, अपने घर के अंदर, एकदम गुस्सा में पागल होके कि करने से बौरहवा आ गया जिम, हमको कमो नाश कर धर दिया, ठीक। Then I remember he hasn't paid me। अब इसको याद आता है कि लो बात करे के चक्कर में रह के पैसों नहीं लिए जॉनसन से, कलेक्शन करता है तो उसके लिए पैसा नहीं लेता है, बात के बतंगर हो गया, इसको पैसा नहीं मिला, ठीक। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। और अब ये डिसीजन लिया कि आज जो मूड में जॉनसन हमारा पैसा तो देगा नहीं, तब अगला सैटरडे को उससे पैसा लेंगे, आज वो पैसा नहीं मांगता है। At least I made him not polluted with his car for once। और मने मने खुश होता है कि चलो आज तो ओकरा हम गाड़ी से नहीं जा दिए, आज इतना तो परिस्थिति को हम बचा दिए, इतना तो पोल्यूशन फैले से बचा दिए, आज वो नहीं गया, यही में खुश है, ठीक। आगे देखो फिर क्या करता है। I don't talk to the rest of my route about ecology। अब बाकी टाइम में जब ये कलेक्शन करने जाता है, पूरे रास्ते में अब कोई से नहीं बोलता है, 3 गो से बोल चुका है, तीनों इसको उपदेश दे चुका है, मूड एकदम खराब है, नहीं बोलता है, अपन कलेक्शन करता है और चला जाता है। इट इज वेरी बोरिंग वर्क, क्योंकि ये बहुत ही उबाऊ काम है। आप किसी को बोलिएगा बचाने के लिए, वो आप में 4 कमी ढूंढ देगा कि आप यहाँ से फैलाते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया दिस इकोलॉजी बिट। तो ये इकोलॉजी पारिस्थितिकी के बारे में लोगों से बताना, उसके बचाने के लिए लोगों से कहना बहुत ही उबाऊ काम है, क्योंकि इसमें लोग आपकी बात नहीं मानेगा और उल्टा आपको क्या कर देगा, आपको उपदेश दे देगा। अब आगे देखो कहता है का कि भर दिन तो पूरे रास्ते में हम अब किसी से नहीं मांगे, अब क्या करेगा, बट वेन आई गेट होम, लेकिन जब वो घर जाता है, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। तब ये घर जाता है तो देखता है कि इसकी मम्मी क्या कर रही है, कि जो बिजली से चलने वाला मिक्सर होता है, मिक्सर मशीन, वो चला रही थी बिजली से, ठीक। यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बीटर, आई पॉइंट आउट टू हर। जब ये चीज देखता है तो वो बोलता है अपने मम्मी से, जी में, कि जो कमा तू लाइन वाला से कर रही है मशीनवा से, ये काम तो पुरानका जो अंडा फोड़े वाला जो एक मशीन था उससे भी कर सकती है, ठीक, जेकरा में बिजली के खपत नहीं होता है। आगे क्या कहती है, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ऐसे काम तू करती तो क्या करती, विद्युत को
बचाती है। कौन बोल रहा है? जिम। किसको? अपनी माँ को। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, कि महिलाएं जो है बहुत ज्यादा बिजली से चलने वाली वस्तुओं का उपयोग करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जिम घर जाके बोल रहा है। ठीक है, अब इसकी मम्मी इसको धोएगी एकदम बढ़िया से, प्यार से। सी सी जी इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, वो एकदम शांत में एकदम प्यार से जिम को कुछ कहती है। क्या कहती है? सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स, कि बेटा इतना बात तो तुमको बता दे, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए, बिजली को बचाने के लिए तनी को बात बताओ तो 24 घंटा टीवी कौन चालू करके देखित रहता है? फंस गया बेचारा, धोआ गया। ठीक, हाँ वैसे लिखा हुआ है 24/7 मतलब समझता है सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा। कहीं लिखा लिए देखा है ऐसे ऐसे करके? न्यूज सब पर ज्यादा तुमको देखना मिलेगा 24/7, यानी कि 24 घंटा 7 दिन। ठीक, तो कौन देखित रहता है टीवी चालू करके? जिम। तो बिजली के ज्यादा बर्बादी कौन कर रहा है? जिम। ठीक, उसके बाद ये हो गया। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और भी बाकी के जो चीजें हैं बिजली के, उसको कौन प्रयोग करते रहता है? हम ही करते रहते हैं। ये माँ बोल रही है उसकी कि भर दिन टीवी कौन देखता है? बाकी के जो इलेक्ट्रिसिटी वाला वस्तु है उसका उपयोग कौन करता है? हम ही करते रहते हैं। सब कौन करता है? जिम। तो बेचारा जिम यहाँ भी धोया है। ठीक, अब जिम कहता है सी व्हाट आई मीन, कि देखो मैं क्या बताना चाहता हूं। अब ये हम लोगों को कुछ बताना चाह रहा है। Nobody is willing to do anything about ecology, किसी को भी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करने का मन नहीं है, कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। एक्सेप्ट मी, मुझको छोड़कर। जिम को लगता है कि हम ही एक हैं जो पारिस्थितिकी को बचाने की बात कर रहे हैं, और किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड नो बडी लिसन टू मी, और कोई भी मेरी बात को नहीं सुनता। ये सारी बातें कौन बोला? जिम। और कहानी के शुरू में हम बता दिए थे कि जिम सबको कहता, तो पहले ही बताया गया है कि इकोलॉजी को बचाने के बारे में बात तो सबको करता है, लेकिन उसको बचाने के जो रूल्स हैं, जो हम लोगों को करना चाहिए, वो कोई नहीं करता है। और ये सारी बातें इस कहानी में तुमको देखने को मिला कि चाहे तुमको विलियम हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे जॉनसन हो, चाहे जिम की माँ हो, ये तीनों के तीनों चारों क्या कर रही थी? पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रही थी। और कहानी के कई सारे लाइन से ऐसा भी लगा कि जिम भी खुद क्या कर रहा है? पारिस्थितिकी को बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि हम लोगों को इसके बचाने के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, यही था तुम्हारा पूरा इस चैप्टर में। ये कहानी तुमको खत्म हुआ, कल इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक, क्लियर?